सभी जिम्मेदारियों का जिन्होंने बखूबी निर्वहन करने का काम किया। बहन सुश्री मायावती जी ने आपकी सम्मान की रक्षा के लिए, आपकी रखवाली के लिए, आपके विकास के लिए, आपका सुख दुख का साथी बना करके अपना चुनाव चिन्ह हाथी दे करके जिन्हें आपका प्रत्याशी बनाने का काम किया है, हम सबके अभिभावक पर हम आदरणीय परम सम्मानित माननीय वीरेंद्र पांडे साहब हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं, मंचासीन सम्मानित साथी हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय निशाद साहब, मैं आप सभी लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि कम समय है, बहुत ज्यादा बातें न करते हुए बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव का समय आ गया है। बहुत सारे लोग आप लोगों के यहाँ आते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जब वो अपनी बातें कहते हैं तो उनकी बातों को नजरअंदाज करके आप उन बातों को याद करिएगा जो 2014 के चुनाव में आपसे जिन बातों को कह करके इस देश के अंदर एक बड़ा घोटाला करने का काम किया गया। कुछ जुमलेबाज लोग आए जिन लोगों ने आपसे बड़े बड़े वादे करके आपकी रोजी रोटी को छीन करके, गरीबी भुखमरी का शिकार करके, गरीबों को, किसानों को इस देश के अंदर फांसी के फंदे से लटकने के लिए मजबूर कर दिया था। उन बातों को आप याद करने का काम करिएगा। आप उन नोटबंदी के उस वक्त को याद करने का काम करिएगा जब नोटबंदी कर दिया गया इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी किया, नोटबंदी तो उन्होंने बहुत आसानी के साथ आधी रात को कर दिया, लेकिन आधी रात को तो उन्होंने नोटबंदी कर दिया। दूसरे दिन ऐसे तमाम हमारी बहनें थी जिनकी शादियां लगी हुई थी, पैसे के अभाव में जब नोटबंदी हुआ, पैसे के अभाव में उस लड़की का बाप जिसकी शादी लगी थी, जब टेंट वाले के यहाँ जाता है, टेंट वाला कहता है हमें पुराने नोट नहीं चाहिए, आप नए नोट लेकर के आओ, तब आपकी बेटी की शादी में हम टेंट लगाएंगे। जब हलवाई के यहाँ वो बाप जाता है, हलवाई कहता है भैया आप नए नोट लेकर के आओ, तब आपकी बेटी की शादी में हम लोग खाना बनाने का काम करेंगे। व्यापारी के पास जाता है राशन लेने के लिए, राशन वाला भी नए नोट का डिमांड करता है। आधी रात को नोटबंदी होती है, दूसरे दिन उस बाप के बेटी की शादी होती है, उस बेटी की शादी होती है, वो बाप आप कहाँ अचानक से नए नोट कहाँ लेकर के आए। नए नोट के अभाव में मोदी जी ने तो नोटबंदी कर दिया, नए नोट के अभाव में उस बेटी की शादी टूट गई। जिन बेटियों की शादियां टूटी उन बेटियों के बाप को दिल का दौरा पड़ा और उन बेटियों के बाप का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जब बाप की मौत हुई तो बेटियों ने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने का काम किया, और जब बेटियों ने अपनी बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को माना, अपने बाप के मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हुए उन बेटियों ने छतों से कूद करके आत्महत्या करने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी कर दिया, 50 दिन का समय मांग लिया था, आपने उन्हें 7 साल का समय देने का काम किया। क्या नरेंद्र मोदी जी जिन बेटियों ने नोटबंदी के अभाव में आत्महत्या करने का काम किया, उन लोगों को वापस ला करके देने का काम करेंगे? नहीं मेरे सम्मानित साथियों, नोटबंदी हो गई, हमारी तमाम माताएं यहाँ पर बैठी हुई है, नोटबंदी हो गई, तमाम ऐसा परिवार जिनके घर पे सालों से किलकारी बच्चों की नहीं गूंजी थी, तमाम तरह की दवाई इलाज कराने के बाद 7-8 साल बाद 10 साल बाद उनके घर जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे कमजोर होते हैं, उन बच्चों को अस्पताल में लेकर के जब अस्पतालों में माए अपने बच्चों को लेके जाती है, 4 दिन 5 दिन के बच्चे को लेकर जब अस्पताल में जाती है, अस्पताल का प्रबंधक कहता है आप नए नोट लेकर के आओ, तब आपके बच्चे का हम इलाज करेंगे। वो माँ अपने 5 दिन के बच्चे को लेकर के बैंकों एटीएमों के लाइन में लगने का काम करती है, सुबह से शाम हो जाता है, उस माँ को नए नोट तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसकी गोद में पड़ा 5 दिन का बच्चा दम तोड़ने का काम करता है। मेरे सम्मानित साथियों, क्या उन बातों पर भूलने का काम करेंगे? नहीं मेरे सम्मानित साथियों, वर्षों बीत गए, 6-7 साल से 7 साल से अधिक का समय बीत गया, ये आपके बच्चों को भी वापस नहीं कर सकते हैं। ये आपके बच्चों को वापस करने का कहाँ काम करेंगे? जो ऑक्सीजन की कमी से आपके बच्चों को मौत के घाट उतारने का काम करते हैं, ये कभी आपके हित और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने सिर्फ आपको नारा दिया, सच्चाई तो यह है इन लोगों ने आपको सतर्क करने का काम किया, और आपने 2014 से लगाए अब तक आप 2022 का समय बीत गया है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है। सबसे ज्यादा अगर बहन बेटियों की आबरू लूटी गई किसी की सरकार में, तो वो बीजेपी की सरकार में लूटी गई है। मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन माननीय बहन सुश्री मायावती जी ने ये करके दिखाया कि बेटियां पढ़ती कैसे हैं।
और बेटियां बचती कहते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, जब बेटी का जन्म हुआ 2007 से भारत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब बेटियों का जन्म हुआ तो पहले क्या होता था, जब बेटी का जन्म होता था लोग डर जाते थे, समझ जाते थे कि बेटी का तो जन्म हो गया, उसको आगे पढ़ाएंगे कैसे, हम उसकी शादी कैसे करेंगे। लेकिन बहन जी ने माताओं पिताओं की उस चिंता को खत्म करने का काम किया। बहन जी ने जैसे ही किसी के घर पे बेटी पैदा होती थी उसके नाम से 1 लाख रुपए जमा कराने का काम किया। अगर 1 लाख रुपए बच्ची के नाम से जमा हो गया, जब बेटी शादी के लायक होगी तो उसके खाते में 1 लाख 20 लाख बनने का काम करेगा। माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता खत्म हो गई। जब माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता खत्म हो गई, वहाँ बेटियां बचनी शुरू हो गई, बेटियों की हत्याएं भ्रूण हत्याएं होनी बंद हो गई मेरे सम्मानित साथियों। और बेटियां पढ़ेंगी कैसे, जुमले से नहीं पढ़ती है, झूठी बातों से नहीं पढ़ती है। बेटियों को पढ़ने के लिए बहन जी ने कहा कि अब माँ बाप को बेटियों की शादी की चिंता आप छोड़ दो, वो बेटियों की शादी की जिम्मेदारी आपकी बहन कुमारी मायावती ने उठाने का काम कर लिया है। अब जैसे उनकी शादी की जिम्मेदारी मैंने उठाया है, उनकी शिक्षा की भी जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटियां हाई स्कूल की परीक्षा पास होती है तो बेटियां ताकि हाई स्कूल की वो परीक्षा पास हो गई, अब उनको आगे इंटर पढ़ना है, इंटर के बाद बीए पढ़ना है। बिना बीए करके कोई बेटी अधिकारी नहीं बन सकती है। इसलिए बहन सुश्री मायावती जी ने जब बेटी हाई स्कूल की परीक्षा पास होती है उसके खाते में 25,000 रुपए और अपने गांव से निकल करके इंटर कॉलेज में दूसरे विद्यालय में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर के इंटर की पढ़ाई कर सके, उसके लिए बहन सुश्री मायावती जी ने उस बेटी को एक साइकिल भी देने का काम किया था, आपको याद होगा। और बेटी जब इंटर में जाती है उन पैसों से उन साइकिलों से इंटर में पढ़ने जाती है और इंटर की भी परीक्षा वो टॉप करने का काम करती है। अब बेटी ने इंटर की परीक्षा टॉप कर ली, अब उसे बीए की पढ़ाई करनी है, बेटी को अधिकारी बनना है, बेटी को डॉक्टर बनना है, बेटी को इंजीनियर बनना है, बेटी को डीएम बनना है, बेटी को एसपी बनना है, एसडीएम बनना है। उसके लिए उसे बीए की पढ़ाई करनी होगी। बहन सुश्री मायावती जी ने बेटियों को इंटर के आगे बीए की पढ़ाई करने में कोई समस्या न आने पाए, साइकिल और पैसा बहन जी ने पहले ही दिया था और फिर आगे बेटी पढ़ने जाए उसके लिए 25-25 हजार रुपए बेटियों के खाते में डालने का काम किया। और जब बहन जी ने बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक योगदान देने का काम किया, जब गुंडों बदमाशों से उत्तर प्रदेश को आजाद करा दिया, तो पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर बेटियां अधिकारी IAS बनने का काम की है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार के पास की है। मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को आपको जानना होगा। बहुत ज्यादा आप लोगों का मैं समय नहीं लूंगा। आपके बीच में एक ऐसे साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी आए हैं जो आपके सुख दुख के साथी हैं, जो छोटी छोटी आपकी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझते हैं, आपकी तकलीफों को अपना तकलीफ समझने का काम करते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, ऋषि कपूर का आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग आने वाली 3 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा के आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। एक छोटे से निवेदन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप तमाम हमारी माताएं बहनी हैं जिनकी शिकायत है, हम जाते हैं वोट हाथी को देते हैं, वोट कहीं हमारा और चला जाता है। लेकिन जब आप ईवीएम पे जाएंगे, पहले ऐसा होता था, माननीय बहन सुश्री मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के ईवीएम मशीन के साथ में एक छोटा सा वीवीपैट भी लगवाने का काम किया है। जब आप वोट डालने जाएंगे, आप ईवीएम मशीन के पास जाएंगे, आप ऊपर से नीचे देखने का काम करेंगे, नीचे से फिर ऊपर देखने का काम करेंगे, फिर ऊपर से नीचे देखने का काम करेंगे, तो तीसरे नंबर पे आपको हाथी का बटन नजर आएगा, हाथी का सिंबल नजर आएगा, हाथी के सामने नीला बटन होगा, उस बटन को आप दबाने का काम करेंगे। जब आप नीले बटन को दबाएंगे, लाल बत्ती जलेगी, पी की आवाज आएगी। जब पी की आवाज आएगी तो समझ लेना आपके हाथी को चारा मिल रहा है। आप तुरंत वीवीपैट पे देखना, वहां एक हाथी का सिंबल पर्ची कट करके बॉक्स में गिरने का काम करेगी। आप हाथी का बटन दबाना, पी की आवाज आएगी, हाथी का सिंबल कट करके बॉक्स में गिरने का काम करेगा, तो समझ लेना आपके हाथी को चारा मिल रहा है। अपनी हाथी मस्त है।